हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास फोर्थ की जो आपकी ईवीएस की न्यू बुक है उसका यूनिट नंबर 2। तो इसमें जो है लाइफ अराउंड अस यानी कि आपके आपके आसपास क्या क्या चीज़ें होती है वो, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 3 है नेचर्स ट्रेल। तो नेचर की ट्रेल या फिर नेचर से रिलेटेड यहाँ पर एक ट्रिप टाइप जो है यहाँ दिखाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर सीन ए बेनियन ट्री? तो क्या आपने बेनियन ट्री कभी देखा है? विद इट्स हैंगिंग रूट्स टचिंग द ग्राउंड। इसकी रूट्स जो है इस तरह से टच करती हैं ग्राउंड को, ठीक है। अ कलर्ड बर्ड डाइविंग इनटू द वाटर, और एक बर्ड जो है डाइव कर रहा है उसके अंदर पानी में। अ स्पाइडर वीविंग द वेब, एक स्पाइडर अपना वेब बना रही है। एंड द बटरफ्लाइज फ्लाइंग अराउंड अ फ्लावर। तो क्या आपने ये सब चीज़ें देखी हैं? नेचर इज़ फुल ऑफ अमेजिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स, लेट अस एक्सप्लोर मोर अबाउट दैम। तो नेचर में ये बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। द एडवेंचर बिगिंस। द स्टूडेंट along with their teachers got ready for a nature trail at पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। सो पंचमढ़ी में जो है वो नेचर ट्रेल के लिए जा रहे हैं वो लोग, वहाँ पर देखेंगे उन्हें क्या क्या चीज़ें यहाँ मिलती हैं। एज दे रीच द फॉरेस्ट एंट्रेंस, जैसे ही वो फॉरेस्ट के एंट्रेंस पे पहुँचते हैं, द स्टूडेंट गोट एक्साइटेड टू सी अ लॉट ऑफ टॉल ट्रीज एंड क्रीपिंग बर्ड्स। तो वो जैसे ही यहाँ पर देखो, जैसे इसके पास पहुँचे तो सब लोग एक्साइटेड हो गए कि बहुत सारे बर्ड्स एंड टोल ट्रीज हमें देखने को मिलेंगे। आभा, वेलकम टू पंचमढ़ी। टीचर, दिस इज आभा दीदी, अ नेचर साइंटिस्ट हु स्टडीज प्लांट्स एंड एनिमल। सी विल गाइड अस इन एक्सप्लोरिंग द फॉरेस्ट। तो ये आभा दीदी हैं जो साइंटिस्ट हैं किसके, नेचर के, जो प्लांट्स एंड एनिमल के बारे में पढ़े हैं और हमें जो है इस फॉरेस्ट के बारे में बताएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, गाइड करेंगे। स्टूडेंट्स, आभा दीदी, विल वी सी मंकी, डियर, स्नेक्स, ईगल्स एंड टाइगर्स ऑन द वे? क्या हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी? सो आभा, डेट इज़ वट वी हैव टू फाइंड आउट। अब यही तो हमें फाइंड आउट करना है। वी मस्ट ऑल्सो मेक श्योर दैट वी डू नॉट हार्म द प्लांट्स एंड एनिमल इन द फॉरेस्ट। और साथ में ही हमें ये भी देखना है कि हम किसी भी प्लांट या एनिमल को फॉरेस्ट में हार्म ना करें, किसी को भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको बताने थे सम रूल जो जू में या फॉरेस्ट में आपको फॉलो करने हैं। सो वी डू नॉट फीड द ट्रीज, वी शुड नॉट टीज एनिमल्स, एंड वी शुड नॉट थ्रो गार्बेजेस, एंड वी शुड नॉट डैमेज प्लांट्स और ट्री। तो हमें ना इन्हें डैमेज करना है ना ही कुछ और करना है। सो दीज रूल्स मैच द सेफ्टी रूल्स गिवन ऑन द पेज। तो ये सारे जो हमने ऊपर पेज पर दिए हैं और ये हमने बताए थे तो ये उनसे मैच करते हैं। लाइक नोट फीडिंग एनिमल्स, नोट डैमेजिंग ट्री एंड नोट थ्रोइंग गार्बेजेस। नाउ लुक एट द सेफ्टी रूल्स गिवन बिलो एंड मैच देम विद योर लिस्ट। अब जो जो सेफ्टी रूल्स हैं यहाँ आपको यहाँ दिए हैं और जो आपने लिखे हैं उनसे आपको करना है मैच। प्लीज़ बी केयरफुल इन अ न्यू प्लेस, नई प्लेस पर हमेशा केयरफुल रहना है। प्लीज़ डू नॉट टीज एनिमल्स, एनिमल को टीज नहीं करना है। प्लीज़ डू नॉट फीड एनिमल्स, एनिमल्स को जो है फीड भी नहीं करना, खाना नहीं खिलाना है। डू नॉट डैमेज ट्रीज एंड फ्लावर, डैमेज नहीं करना है यानी कि तोड़ना नहीं है किसी को भी। प्लीज़ डू नॉट ब्रिंग पेट्स, फायर आर्म्स और एनी अदर काइंड्स ऑफ वेपन, किसी भी तरह के वेपन नहीं लेकर आने हैं। प्लीज़ डू नॉट ब्रिंग पॉलीथीन बैग नहीं लेकर आने हैं। डू नॉट डैमेज पब्लिक यूटिलिटीज़, जो भी पब्लिक के लिए यूज़ होने वाली चीज़ें उनको डैमेज नहीं करना है। एंड प्लीज़ डू नॉट थ्रो एनी गार्बेज इन द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में कोई भी गार्बेज, कोई भी कचरा नहीं फेंकना है। वाई आर द रूल इम्पोर्टेंट टू फॉलो? तो रूल इम्पोर्टेंट क्यों है फॉलो करने? सो दीज रूल हेल्प कीप द फॉरेस्ट क्लीन एंड सेफ फॉर एनिमल्स, प्लांट्स एंड पीपल। क्योंकि अगर इनको हम फॉलो करेंगे तो ये हेल्प करते हैं फॉरेस्ट को क्लीन रखने में एंड एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, लोगों के लिए, चीज़ों को सेफ रखने के लिए। द स्टूडेंट होप्ड ऑन टू द जीप। उसके बाद वो सब लोग जीप में चढ़ गए, उन्होंने रूल वगैरह सब देखे। एज दे एंटर द फॉरेस्ट, जैसे ही फॉरेस्ट में घुसे, दे सो अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, बहुत सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स उन्हें दिखाई दिए। सो ये पिक्चर्स है कि कौन कौन से एनिमल्स एंड प्लांट्स वहाँ पर दिख रहे हैं। सो यहाँ पर कुछ है, लुक क्लोजली एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द एनिमल यू मे टेक हेल्प फॉर द टीचर्स। डिवाइड दैम इनटू द कैटेगरीज। एनिमल्स ऑन लैंड, लैंड पर क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, तो जो जो है उनके नाम यहाँ पर आप लिख देंगे, और जो वहाँ पर है स्काई में है उनके नाम आपको लिखने। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स हैं, सबके नाम उधर लिख देंगे। इसे देखकर हमें आंसर देना था। डिवाइड देम इनटू 2 कैटेगरीज, एनिमल्स ऑन लैंड एंड बर्ड्स इन द फ्लाई। सो एनिमल्स में क्या क्या है, बियर, मंकीज, बाइसन्स। ओके, एंड बर्ड्स इन द स्काई में पैरट्स एंड ब्लू जे बर्ड्स। तो ये हम लिख सकते हैं। नाउ नेम some animals including the birds that you have seen, write any one features of each of them। किसी भी एक एलिफेंट का नाम, सॉरी एनिमल का नाम लिखना है, देन उनका एक फीचर बताना। जैसे एलिफेंट क्या होता है, लॉन्ग ट्रंक टू टेक फूड एंड वाटर। सो इसी तरह से लिखना है हमें आगे भी। स्पैरो शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग बीक टू क्रैक सीड्स, डॉग कैन स्मेल वेरी वेल,
पैरेट कर्व बीक टू ईट फ्रूट्स एंड पिकॉक कलरफुल टेल फेदर फॉर डांसिंग। तो इस तरह से हमें बताना था, आप चाहो तो किसी और एनिमल्स के नाम भी लिख सकते हैं। नाउ इंडियन जायंट स्क्विरल इज़ अ बिग रेड कलर स्क्विरल फाउंड इन पंचमढ़ी एंड सम अदर प्लेसेस। तो इंडिया की जो सबसे बड़ी स्क्विरल है वो होती है रेड कलर की, ठीक है, जो कहाँ मिलती है, पंचमढ़ी में और बाकी अदर जगह पर। नाउ डू यू नो द स्पेक्टेकुलर मंकी इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ त्रिपुरा। तो त्रिपुरा का स्टेट एनिमल इन्हें बोला जाता है। द वाइट पैचेज अराउंड हिज आइज मेक इट लुक लाइक वेयरिंग अ स्पेक्टेकल्स। तो ये जो वाइट पैचेज है इससे को देखकर ऐसे लगता है कि जैसे इन्होंने चश्मा पहन रखा है। द नेक्स्ट स्टॉप ऑफ द जीप वॉज नियर अ पोंड वेयर स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड टू सी मोर एनिमल्स। उसके बाद नेक्स्ट आगे गए तो एक पोंड के पास में रुके जीप, और वहाँ पर उन्होंने और भी बहुत सारे एनिमल्स को देखा। नाउ लुक एट द गोर, दे लुक लाइक बफेलोज। गोर की तरफ देखो, बफेलो की तरह दिख रहे हैं, बट दे आर स्ट्रोंगर विद शॉर्टर हॉर्न्स। लेकिन इनके हॉर्न्स जो है छोटे होते हैं और ये उनसे स्ट्रोंग भी होते हैं। आर्या, आई वंडर विच अदर एनिमल कम हेयर टू ड्रिंक वाटर। मैं सोच रही कि और कौन से एनिमल आते होंगे यहाँ पानी पीने के लिए। लुक एट दीज फुटप्रिंट इन द मड। तो वहाँ पे क्या है, अगर तालाब है तो मड होगा, कीचड़ होगा, तो वहाँ पर फुटप्रिंट थे, तो वो बोल रहे हैं कि उनको देखो। विच एनिमल माइट हैड लेफ्ट दिस मार्क्स। तो कौन से एनिमल ने ये मार्क जो है यहाँ पर छोड़े होंगे। सार्थक बोलता है मे बी अ डियर और अ टाइगर और अ रैबिट। या तो टाइगर होगा, डियर होगी, रैबिट भी हो सकता है। आई सी वन रैबिट मंचिंग ऑन द ग्रास ओवर देयर। मैंने अभी जो एक रैबिट को देखा था जो वहाँ पे घास खा रहा था। सो ये देखो अलग अलग जो है यहाँ पर क्या है, फुटप्रिंट्स दिए हुए हैं, तो आपको उनका नाम लिखना कौन सा है। फर्स्ट वन इज डॉग, डक एंड कोई भी बर्ड। देन यू हैव टू ऑब्जर्व एंड ड्रॉ द फुटप्रिंट्स ऑफ एनी एनिमल इन द स्पेस गिवन है। तो यहाँ पर आप किसी भी एनिमल के फुटप्रिंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि ये ऊपर वाला जो है हमने ये वाला ड्रॉ कर दिया, तो आप जो भी चाहें वो ही एनिमल यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, उसके फुटप्रिंट ड्रॉ करने हैं। सार्थक wanted to know about a bird. It had a long tail and a large curved beak सिटिंग ऑन अ ट्री नियर बाय। तो सार्थक को जो एक बर्ड के बारे में जानना था जिसकी जो है बर्ड है, इसकी लॉन्ग टेल है, लंबी सी टेल है, और लार्ज जो है कर्व बीक है, इस तरह से कर्व में जो उसकी बीक है, और वो एक ट्री पे बैठा है। सो आबा दीदी बोलते हैं दिस इज़ अ हॉर्न बिल, इट हैज़ अ हेड गियर ग्रोइंग आउट ऑफ इट्स फोरहेड लाइक अ हॉर्न। तो इनका एक हेड गियर होता है जो ऐसे निकलता है इनके सर से जैसे कि कोई हॉर्न हो। हैंस इट इज़ कॉल्ड हॉर्न बिल, इसीलिए इसको हॉर्न बिल बोलते हैं। सम बर्ड्स लाइक पिकॉक एंड आर कलरफुल, और कुछ बर्ड्स होते हैं जो कलरफुल भी होते हैं। वाइल अदर्स लाइक आउल हैव शार्प आई साइट, और जैसे आउल है उसकी आई साइट जो है बहुत शार्प होती हैं। डेट हेल्प्स देम टू सी एट द नाइट, जिसकी वजह से वो रात को भी आराम से देख पाते हैं। नाउ नेम द बर्ड्स शोन बिलो। अब यहाँ पे जो जो आपके हैं इनका नाम आपको लिखना है, जैसे कि पैरेट, इनके नाम बताने थे, पैरेट, स्पैरो, डक एंड हॉक। में एक्टिविटी है टेक डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम लाइक ग्रेन्स, बेरीज, फ्रूट्स, नट्स एक्सेट्रा इन अ प्लेट। तो सब में ये लेना है। ट्राई टू पिक दीज फूड आइटम यूजिंग अ स्पून, अ टूथपिक और अ पेयर ऑफ स्टिक्स। ठीक है, सबको जो है आपको अलग अलग चीज़ों से उठाना, किसी को टूथपिक से, किसी को स्टिक से, किसी को जो है स्पून से। फिल द टेबल बिलो विद अप्रोप्रिएट टूल फॉर पिकिंग ईच ऑफ दिस फूड। तो इनको आप जो है कैसे उठाएंगे। नेक्स्ट है फूड आइटम ग्रेन्स, इसको किससे हम अप्रोप्रिएटली उठा सकते हैं सही से, स्पून। बेरीज, पेयर ऑफ स्टिक, ईजिली उठा सकते हैं। नट्स, स्पून के लिए स्पून यूज़ होगा। एंड पीस ऑफ फ्रूट्स, टूथपिक। It is interesting to know that birds have beaks and claws which help them in eating and other activities. तो अब देखो अलग अलग चीज़ों के लिए आपने अलग अलग चीज़ें यूज़ की कि किस चीज़ को आपको स्पून यूज़ करना है, किसके लिए आपको टूथपिक यूज़ करनी है। तो इसी तरह से जो बर्ड्स होते हैं ना, उनकी भी जो बीक और क्लो यानी कि उनके जो पंजे होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जो हेल्प करते हैं उनको डिफरेंट चीज़ खाने में और अलग तरह की एक्टिविटीज़ करने में। फॉर एग्जाम्पल एन ईगल हैज़ अ शार्प एंड कर्व्ड बीक एंड शार्प क्लोज टू कैच इट्स प्रे। तो ईगल की जो है शार्प होती है बीक, ठीक है, और उनकी क्लोज भी जो है बहुत शार्प होते ताकि वो ईजिली अपने शिकार को पकड़ पाएँ। वाइल अ सनबर्ड हैज़ अ लॉन्ग बीक टू ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, और सनबर्ड की जो है बीक जो है बहुत लंबी होती है ताकि वो फ्लावर से नेक्टर ले पाए। वी कैन गेस द ईटिंग हैबिट ऑफ अ बर्ड बाय ऑब्जर्विंग इट्स बीक एंड क्लोज। तो हम जो किसी की भी ईटिंग हैबिट से उसके जो है बर्ड्स के उसकी बीक एंड क्लोज से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ईटिंग हैबिट्स उनकी क्या रहेंगी। जैसे ये देखो,
ठीक है, ये आराम से इसको खाने के लिए यूज़ करते हैं। इन्हें नेक्टर लेना है तो इसलिए इनकी लंबी बीक होती है, ग्रेन्स लेने तो छोटी सी बीक है इनकी। सो डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट बीक्स, क्लोज एंड वेरिंग फूड हैबिट्स। तो अलग अलग बर्ड्स की अलग अलग फूड हैबिट्स होती हैं, डिफरेंट बीक्स होती है, डिफरेंट क्लोज होते हैं। जैसे ये देखो, बीक ऐसी है, क्लोज ऐसे हैं और खाना ये खाते हैं। इसकी बीक देखो इस तरह से है, फूड इनकी क्लोज इस तरह से है और खाना ये खाते हैं, ताकि वो ईजिली उन चीज़ों को पकड़ पाए। अब ये ईगल का आ गया, इस तरह से क्लोज ऐसे हैं और खाने का ये है, ताकि ईजिली उनको पकड़ पाए और फाड़ भी पाए, क्योंकि ये तो कच्चे होते हैं तो इसलिए। अब स्पैरो है तो बहुत छोटी सी बीक होती है, ताकि इन सबको ईजिली कैच कर पाएँ, खा पाएँ। नाउ बर्ड डायरी। गो नियर अ ट्री, close your eyes and listen to the sound of the different birds. Now open your eyes and focus on one bird at a time. तो जो भी आपको बर्ड दिख रहे हैं, पहले आइज़ क्लोज करके सबकी आवाज़ सुननी है, देन उसके बाद आंखें खोल के एक ही बर्ड पर फोकस करना है, ऑब्जर्व करना है कैसे मूव कर रहा है, क्या खा रहे हैं और कहाँ बैठ रहे हैं। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन अ बर्ड डायरी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम, डेट, माई बर्ड डायरी। उसके बाद में कलर कैसा है, बैक कलर कैसा है, विंग्स कलर कैसे हैं, बीक का शेप कैसा है, थ्रोट कलर एंड कलर ऑफ लेग्स, सब बताना है। देन उसके बारे में कोई भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको पता चले वो आपको यहाँ लिखना है। नाउ बर्ड का दिया था, किसी भी एक बर्ड के बारे में आपको लिखना था। सो जैसे कि क्रो का पिक्चर दिया तो वही लिख देते हैं, हेड कलर ब्लैक, बैक कलर ब्लैक, पूरा ही ब्लैक है। बीक का शेप कैसे होता है, कर्व्ड है, थ्रोट कलर ब्लैक एंड कलर ऑफ लेग्स इज ऑल्सो ब्लैक। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, हाईली इंटेलिजेंट होता है, यूज टूल टू गेट फूड्स, ओमनीवर्स एंड हैव ग्रेट मेमोरी स्किल्स। नाउ लिस्ट ऑफ द एनिमल विच लिव इन एंड अराउंड वाटर बॉडीज। जो वाटर बॉडीज़ में रहते हैं या फिर उसके आसपास, फिल इन द टेबल गिवन बिलो, इनको आपको फिल करना है। जैसे कि फिश स्विम करती है, क्रैब वॉक करते हैं, फ्रॉग जंप करते हैं, टर्टल स्विम एंड वॉक्स, क्रोकोडाइल स्विम एंड क्रोल करते हैं ये, स्नेक्स स्लीथर्स, डक स्विम एंड वॉक्स, ओटर स्विम्स एंड वीवर स्विम्स। नाउ एनिमल विच लिव इन वाटर हैव स्पेशल फीचर्स टू हेल्प देम सर्वाइव। तो जो एनिमल वाटर में रहते हैं ना, उनके पास स्पेशल फीचर होते हैं ताकि वह वाटर के अंदर सर्वाइव कर पाए। फिश हैव फिन्स टू स्विम, फिश के पास क्या होते हैं, फिन्स होते हैं जिससे वो स्विम कर पाती हैं। द घड़ियाल, ये क्या होता है, अ टाइप ऑफ क्रोकोडाइल, हैज़ अ लॉन्ग नैरो एंड पॉइंटेड स्नोट टू कैच फिश। ठीक है, इनका जो मुंह होता है वो थोड़ा सा पॉइंटेड होता है ताकि वो ईजिली फिश को कैच कर पाए। टर्टल हैव स्ट्रॉन्ग शेल टू कीप देम सेफ एंड वेब्ड फीट टू हेल्प देम स्विम ईजिली। एंड फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, और फ्रॉग तो दोनों जगह रह पाते हैं। नाउ टाइनी एनिमल्स, अ ग्रास होपर सडनली होप्ड आउट फ्रॉम द ग्रास, एवरीवन वाज अज्यूम्ड। तभी एक जो ग्रास होपर एकदम से ग्रास से निकल के आता तो सब सरप्राइज हो जाते हैं। आर्या, दिस इज एन इंसेक्ट, इट हैज़ 3 pairs ऑफ लेग, 1 pair ऑफ एंटीनाज टू सेंस इट्स सराउंडिंग। तो ये इंसेक्ट है, इसके 3 पेयर ऑफ लेग है, 1 pair मीन्स 2 legs, तो 3 pairs मीन्स 6 legs, और 1 पेयर एंटीना का भी है ताकि वो अपने आसपास की सराउंडिंग को सेंस कर पाए। इंसेक्ट्स ऑल्सो समटाइम हैव 2 pair ऑफ विंग्स, उनके पास 2 pair ऑफ विंग्स भी होते हैं, एज इन केस ऑफ फ्लाइज, ग्रास होपर एक्सेट्रा, जैसे ग्रास होपर या फ्लाइज वगैरह इस तरह से हों। So Abha, like the grasshopper, you will find many insects in the forest such as ants, beetle, bees, flies, praying mantises, butterflies, etc. तो grasshopper की तरह ही यहाँ फॉरेस्ट में तुम्हें और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, What are the insects that you find at your home and in your surrounding? आपके आसपास में, आपके घर में या आसपास कोई भी पार्क वगैरह छोटी जगह है तो वहाँ पर कौन कौन से इंसेक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि आंट्स, बटरफ्लाइज, बीज, कॉकरोचेज एंड मॉस्किटोज। नेक्स्ट हमें इन सब के नाम बताने से, फर्स्ट वन इज़ बटरफ्लाई, कॉकरोच, बीटल, ड्रैगन फ्लाई एंड आंट, प्रेइंग मार्टिस और ग्रासहोपर, praying mantis and grasshopper, ये वाला। Now there is a wonderful diversity of animal in the forest. Each one have its unique feature. तो एनिमल जो है फॉरेस्ट में बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है और हर एक एनिमल का अपना अलग अलग कोई ना कोई स्पेशल फीचर भी है। Now during the visit of the nature trail, student collected leaves from different plants. Help them identify the plant based on the picture leaves गिवन बिलो। तो यहाँ पर लीव्स की पिक्चर दी है, यहाँ हमें प्लांट्स के नाम लिखने की कौन सा प्लांट का है।
ना अब हमें इन सब के नाम बताने थे, कौन सा किसका जो है लीफ है, जैसे कि पीपल है, बैम्बू, गवावा, बीटल, मैंगो, जैक फ्रूट एंड नीम। तो हर एक जो ट्री होते हैं या प्लांट होता है उनकी जो लीव्स होते हैं वो भी अलग अलग शेप एंड अलग अलग साइजेस में मिलते हैं। ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट इन योर नेबरहुड एंड फिल इट। जैसे कि लेमन का हो गया, कलर ग्रीन है, शेप ओवल है, टेक्सचर स्मूथ है एंड स्ट्रॉन्ग स्मेल है। इसी तरह से आपको अलग अलग लीव्स यहाँ ड्रॉ करने हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन बतानी है। नाउ वी हैव टू ड्रॉ एंड नेम ऑफ द लीफ। जैसे कि मैंगो का वहाँ दिया था ग्रीन, लॉन्ग, स्मूथ एंड नाइस स्मेल। ठीक है, सेम बनाना का क्या होगा, ग्रीन होगा, वाइड शेप होता है, सॉफ्ट होता है, बड़े साइज में होता है, क्योंकि इस पर बनाना लीव्स पे खाना भी खाते हैं ना। नेक्स्ट है एप्पल, ग्रीन होता है, राउंड, स्मूथ एंड फेंट स्मेल होती है। बेनियन, ग्रीन, ओवल, रफ एंड थिक लीफ होता है बेनियन का। अपार्ट फ्रॉम डिफरेंट कलर, टेक्सचर्स एंड शेप्स, डिड यू ऑब्जर्व दैट द लीव्स ऑल्सो हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन्स ऑन देम। तो अब देखो, आपने देख लिया उनका कलर, टेक्सचर, शेप अलग अलग होता है, लेकिन क्या आपने देखा उनके ऊपर लाइनिंग भी अलग अलग होती है। जैसे यहाँ देखो, इस पे इस तरह से और इस पे इस तरह से हैं। दीज लाइन आर कोल्ड वेन्स, इन्हें क्या बोलते हैं हम, वेन्स। द इमेज गिवन बिलो शोज टू डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। तो ये जो है एक ऐसी सीधी लाइन्स जा रही है और एक इस तरह से, ये क्या है, किसी भी प्लांट की लीफ के ऊपर जो लाइन्स बनी होती है इन्हें हम बोलते हैं वेन्स। नाउ लीफ फोटोग्राफ है, एक एक्टिविटी टाइप है। आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू प्लेस अ लीफ ऑन अ नोटबुक विद द रफ arrange side facing up, cover it with a plain sheet of paper and then rub a crayon over the paper। मतलब एक आपने रखा, उसके ऊपर पेपर लिखना है, फिर इस तरह से उसको कलर कर देना है। ठीक है, देन वॉच द लीफ शेप अपीयर लाइक मैजिक। तो जो जिस पेपर के ऊपर आप इस तरह से रब करेंगे तो उसके ऊपर इस तरह से शेप आ जाएगी। इस तरह से आप डिफरेंट लीव्स के साथ भी कर सकते हैं। शो हाउ एंड सी हाउ ईच वन हैज़ इट्स यूनिक पैटर्न, और आपको दिखेगा कि किस तरह से हर एक का अपना अलग पैटर्न होता है। देन उसके बाद में जो भी आपने प्लांट का, ट्री का जो भी लीव लिया है उसका नाम लिखना है। नाउ लेट अस प्ले द गेम वेब ऑफ लाइफ। हैव यू एवर वंडर हाउ आर लिविंग बींग्स आर कनेक्टेड। लिविंग बींग्स किस तरह से कनेक्टेड है, लेट अस फाइंड आउट। तो देखते हैं। यू जस्ट हैव टू इमेजिन यू आर अ पार्ट ऑफ नेचर, कि नेचर के पार्ट हो, मे बी अ ट्री, बर्ड, सन और इवन द सन, मतलब कुछ भी हो सकते हैं, यू आर जस्ट अ पार्ट। सो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी हैं, बहुत सारे एनिमल्स है, इसमें हमें कुछ करना है, नो। नाउ हाउ टू प्ले, अब क्या करना है, ईच प्लेयर गेट्स अ कार्ड विद द नेम ऑफ अ प्लांट, एनिमल और नेचर एलिमेंट। तो इस तरह से आपको बहुत सारे कार्ड बनाने हैं, तो हर एक बच्चा इस तरह के कार्ड को ले लेगा। वन प्लेयर स्टार्ट बाय होल्डिंग अ बोल ऑफ यार्न एंड थिंक अबाउट देयर कनेक्शन टू अदर प्लेयर विद देयर कार्ड। फॉर एग्जाम्पल, अब किस तरह से, एक ट्री है, वो हमें क्या देता है, फूड फॉर अ बर्ड, और अ रिवर स्पोर्ट्स अ फिश। द यार्न इज पास टू दैट प्लेयर वाइल द फर्स्ट प्लेयर शुड स्टिल होल्ड ऑन टू इट्स थ्रेड। तो अब क्या करना है कि जैसे फर्स्ट बच्चे के पास आ गया ट्री, ठीक है, जैसे कि दिस वन इज़ अ फर्स्ट, इसके पास आ गया ट्री, तो इसने जो है इसको दिया, क्यों, क्योंकि ये वाटर है, वाटर को ज़रूरत होती है। वाटर किसको देगा, वाटर के अंदर क्या रहती है, फिश, फिश ने इसको दिया। फिश जो है किसको देगी, किसी भी नेक्स्ट जो क्रोकोडाइल वगैरह वो है, क्योंकि वो तुम्हें खाता है। तो इस तरह से इस यान को ऐसे घुमाते रहना है, ठीक है। तो इसी तरह से वो जो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। द वेब कीप ग्रोइंग एज मोर कनेक्शन आर मेड। नाउ वट इज़ वन पार्ट ऑफ द वेब डिसअपियर, ट्राई रिमूविंग अ प्लेयर। जैसे ही एक पार्ट खत्म हो जाए तो एक बच्चे को वहाँ से रिमूव कर दो। लाइक अ मिसिंग डियर फॉर अ टाइगर और प्लांट फॉर एनिमल। वॉच हाउ द वेब वीकन्स एंड कोलैप्स। तो ऐसे क्या होगा, धीरे धीरे जो वेब है वो ढीला होता जाएगा। जैसे आप एक को बोलते रहेंगे, एक एक हटता रहेगा तो क्या होगा, कम होता होगा। जैसे कि डियर को टाइगर ने खा लिया तो डियर वहाँ से ख़त्म हो गई, तो डियर वहाँ से चली जाएगी, वहाँ से चली गई तो मतलब वो वाला धागा वहीं पे छोड़ देंगे, वो दूसरा नहीं लेगा, उस धागे को वहीं छोड़ देंगे। अब वो छोड़ देंगे तो इसका मतलब धीरे धीरे क्या होगा, वो गिर जाएगा, वो सब बच्चे वहाँ से हट जाएंगे, धागा वहीं रह जाएगा, तो इसका मतलब वो वीक हो गया है। इट शोज़ हाउ एवरीथिंग इन नेचर इज़ कनेक्टेड। तो इससे हमें पता चलता है कि नेचर में सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है, हम एक को छोड़कर दूसरा काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, विच एनिमल वुड यू लव टू बी एंड वट स्पेशल एबिलिटीज़ वुड इट गिव यू। तो इसमें देखो आपका आंसर अलग हो सकता है। सो आई वुड लाइक टू बी अ बर्ड सो आई कुड फ्लाई इन द स्काई।
नेक्स्ट है हाउ डू यू थिंक डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अलग अलग प्लांट्स एंड एनिमल किस तरह से एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। सो प्लांट्स गिव फूड एंड शेल्टर टू एनिमल्स, एनिमल्स हेल्प इन पोलिनेशन एंड सीड स्प्रेडिंग। तो प्लांट जो है उनको खाना देते हैं एंड शेल्टर देते हैं एनिमल को, और एनिमल जो है उनके सीड्स को स्प्रेड करते हैं, पोलिनेशन होता है उससे। वट इज़ द रोल ऑफ अ नेचर साइंटिस्ट। नेचर साइंटिस्ट का रोल क्या होता है? सो अ नेचर साइंटिस्ट स्टडीज प्लांट्स एंड एनिमल एंड टीचेज अस हाउ टू प्रोटेक्ट देम, कि किस तरह से हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका यही वाला दिया हुआ था, यहाँ पर आपको जो भी एनिमल्स या जो भी चीज़ें दिख रही है उनको आपको क्या करना था, इस तरह से स्क्वायर बना सकते हो, सर्कल बना सकते हो। जैसे इसमें जो है आपका एक तो हॉर्न भी ला सकता है यहाँ पर, और बाइसन आ सकता है, फुटप्रिंट भी आ सकता है। जो वर्ड्स आपने पढ़े थे आपको जो भी यहाँ पर मिल रहे हैं आप उनको यहाँ पर लिख सकते हैं या फिर इस तरह से सर्कल कर सकते हैं। नाउ टेक ऑन चैलेंज। अब चैलेंज क्या है? प्लान अ नेचर वॉक विद योर फैमिली और फ्रेंड्स इन अ नियर बाय पार्क टू प्रिपेयर योर सेल्फ एज अ गाइड, आइडेंटिफाई फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल एंड स्टडी देयर फीचर्स एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स विच यू कैन एक्सप्लेन ड्यूरिंग द वॉक। तो एक मतलब जो है वॉक पर जाना है, देन एक्सप्लेन करना जो जो चीज़ें न्यू एलिमेंट प्लांट्स एंड एनिमल के बारे में आपको पता चली हैं वो सब आपको बताने हैं, एक्सप्लेन करने हैं। देन एक्टिविटी है रोल प्ले की, क्रिएट करना है सीन का फॉरेस्ट इन योर क्लासरूम, जिसमें जो है स्टूडेंट विल परफॉर्म द रोल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ऑफ विजिटर वाइल इन एक्टिंग द प्ले फोकस ऑन अवर रोल टू प्रोटेक्ट एनिमल एंड प्लांट। तो मेन क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि हम अपने एनिमल को एंड प्लांट्स को, नेचर को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर एक दिया है कि किस तरह से आप ओल्ड पेपर का यूज़ करके या किसी भी मतलब जो वेस्ट पेपर उसका यूज़ करके एक टर्टल बना सकते हैं। तो इस तरह से फोल्ड करके आप लास्ट में ये टर्टल बना लेंगे। राइट द नेम ऑफ योर स्टेट एनिमल, बर्ड एंड प्लांट। लास्ट में आपको अपने स्टेट एनिमल का, हर एक स्टेट का अलग एनिमल एंड प्लांट एंड बर्ड होते हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना है। एनिमल, बर्ड एंड प्लांट तो हर एक का है, कुछ 5 स्टेट्स के यहाँ पर है, जैसे कि मध्य प्रदेश। एनिमल जो है यहाँ पर क्या हो रहा है? बारहसिंगा, बर्ड्स इंडियन रोलर एंड प्लांट बैनियन ट्री। कर्नाटका में इंडियन एलिफेंट, इंडियन पी फाउल यानी कि पीकॉक एंड सैंडलवुड ट्री। वेस्ट बंगाल में रॉयल बंगाल टाइगर, बर्ड वाइट थ्रोटेड किंगफिशर, प्लांट मैंगो ट्री। राजस्थान कैमल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड खेजड़ी ट्री। तमिलनाडु में नीलगिरी थार एंड बर्ड जो है ग्रे हॉर्नबिल एंड प्लांट ग्लोरिसो लिली। इसके साथ आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।